In the heart of time and space he dwells. A cosmic dance his story tells. With eyes that shine like stars above, he weaves the world with his boundless love. The power to create, the power to save. In Krishna's hands, the earth unwave. He lifts the mountain, calms the storm. In every form, his grace is warm. The flute he plays enchants the soul, calling hearts to become the whole. With every note the universe sings a melody of eternal springs. The power to guide, the power to teach. His wisdom flows beyond all reach. In darkest night, he lights the way, turning shadows into day. The cosmic lord of Dharma's law, he protects the just, humbles the proud. With playful smile, divine and bright, he fills the world with radiant light. O Krishna, the master of all might, in you the spirit takes its flight. With every breath we bow to thee, the source of all eternity. The source of all eternity, that is Lord Krishna. So अब आपके इंतज़ार को और ना बढ़ाते हुए पेश करते हैं अगली श्रृंखला में, जो है एक ड्रामा जो प्रस्तुत किया जा रहा है हर ग्रेस राधा गौरांगी माता जी और रामकन्ना प्रभु जी के क्लास के भक्तों के द्वारा, जिसका शीर्षक है द मदन मोहन, द एन्चेंटर ऑफ हार्ट. श्री कृष्ण द्वारा इस धराधाम पर व्यक्त की गई उनकी हर लीला अद्भुत, अकल्पनीय तथा मनमोहक है. उनका प्रत्येक रूप, प्रत्येक नाम एक अलग गाथा सुनाता है. और ऐसा ही अद्भुत नाम है श्री मदन मोहन जी का, जो स्वयं कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं. हमारी आज की प्रस्तुति आपको मदन मोहन जी के प्रकट होने से लेकर करौली तक पहुंचने तक का सफर तय कराएगी. श्री भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद उनके पोते वज्रनाभ ने विश्वकर्मा की सहायता से तथा माता उत्तरा द्वारा अनुमोदित श्री भगवान कृष्ण की 3 प्रतिकृतियां बनवाईं. श्री गोविंद देव, श्री गोपीनाथ तथा श्री मदन मोहन जी. यही मदन मोहन जी श्री अद्वैताचार्य जी को कैसे मिले और वहां से करौली कैसे पहुंचे, आइए जानते हैं. मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ. बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम. अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम. पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज. जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज. जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देव. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे. अरे चौबे जी, आप यहाँ? आपके तो पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं था ना, तो फिर आप यहाँ क्यों आ गए? हरे कृष्णा स्वामी जी. जी हाँ स्वामी जी, पुत्र का स्वास्थ्य कुछ ठीक है, परंतु मैं
मदन गोपाल जी की सेवा किए बिना रह नहीं पाया, इसलिए चला आया। आपका बड़ा अच्छा भाव है। स्वामी जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ सेवा कर सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। अच्छा, पहन के चलेगा। स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। मैं ये जानने का इच्छुक हूं कि आपको मदन गोपाल जी मिले कैसे? हाँ चौबे जी, जब मैं 12 वनों का भ्रमण कर रहा था तो एक दिन अत्यधिक गर्मी होने के कारण संयोगवश मुझे इसी विशाल बरगद की शीतल छाया में आश्रय लेना पड़ा। और तब मुझे ऐसा संकेत मिला जैसे जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। और जब मैंने वहां पर उत्सुकतावश खुदाई की, मुझे ये सुंदर मदन गोपाल जी के विग्रह प्राप्त हुए। हरि बोल, मदन गोपाल जी की जय। और तभी से मैं इनके यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। किंतु अब समय आ गया है, मुझे अब चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नवद्वीप जाना होगा। और मैं चाहता हूँ कि अब से मदन गोपाल जी की सेवा आप करें। क्या मैं मदन गोपाल जी की सेवा कर पाऊंगा? ये तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अवश्य चौबे जी, अवश्य, क्यों नहीं। मैं मदन गोपाल जी से आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। मदन गोपाल जी की जय, मदन गोपाल जी की जय। और इस प्रकार श्री मदन मोहन जी चौबे जी के घर उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए पहुंच जाते हैं। परंतु चौबे जी और उनका परिवार भगवान को केवल एक मूर्ति की तरह नहीं पूजता था, अभी तो उनका व्यवहार उनके प्रति अति अनौपचारिक था। वे उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते थे और उन्हें अपने पुत्र की तरह ही मानते थे। और जब भगवान का कोई भक्त उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है तो भगवान भी उसके साथ वैसे ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको चौबे जी के घर। रास भयो कदम के छैया, नाचे नाचे मदन गोपाल। बाजे बाजे राधे की पैजनिया, नाचे नाचे गोपेन ग्वाल। रास भयो कदम के छैया, नाच नाच अरे हरी, मदन के बिना तो खेलने में आनंद ही नहीं आ रहा। जाओ ना मदन को बुला के आओ। हाँ हाँ, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। चलो ना मदन, खेलने चलते हैं। अरे हरी, देख नहीं रे, अभी मैया पूजा कर रही हैं, फिर डांट लगा देंगी। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। कहो पुत्री, क्या वरदान चाहिए? हे वृंदा देवी, क्या ये आप हैं? पलट कर तो देखो देवी। चल हट हट हट, भाग यहाँ से।
क्या हुआ पुत्र? नहीं बाबा, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं बाबा, ये झूठ नहीं बोल बाबा, रहा है। ये झूठ बोल रहा है। मैया देखो ना। क्यों मारा हरि को? नहीं मारा मैया, मैंने झूठ बोल रहा है। नहीं भैया, ये झूठ बोल रहा है। चलो जाओ, मैं तुम्हारे लिए भेंट करो। स्वामी, भोजन। वो मैंने एडजस्ट अरे कर लिया। पहले प्रार्थना तो कर लो। अरे मदन, सुना नहीं बाबा ने क्या कहा है? मैया, पर मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ भैया, मुझे भी। आसन तो है। हाँ तो मैंने कहा है ना, मैं भोजन ला रही हूँ। दीदी पहुंच रहा हूँ। अरे देखा देखा आपने इनको? देखा इनकी शरारतें? आज इन्हें नहीं छोड़ने वाली मैं। अरे अरे रहने दो, बच्चे हैं, जाने दो। आज नहीं छोड़ूंगी इनको मैं। रहने दो, भाग्यवान बच्चे हैं। बच्चे? ब्राह्मण के पुत्र होते हुए ब्राह्मणों वाला एक भी लक्षण नहीं है इनमें। आप इन्हें बिगाड़ कर रखा है इन्हें। चौबे जी। स्वामी जी आइए, स्वामी जी स्वागत है आपका। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आइए स्वामी जी, आसन ग्रहण कीजिए। आपके आगमन से हमारा घर पवित्र हो गया है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? देखो तो कौन आया है। सनातन गोस्वामी जी पधारे हैं। जी स्वामी। तनिक जलपान की व्यवस्था तो करो। जी स्वामी। ऐसे दे दो वापस। चलो ना। चौबे जी। जी स्वामी जी। क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? अवश्य स्वामी जी। चौबे जी, मैं जब भी यहाँ मधुकरी के लिए आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपका व्यवहार मदन मोहन जी के लिए बहुत ही अनौपचारिक है। माता तो दातुन करते करते भगवान को भोग परोस रही है। मदन मोहन जी आपके उपासक भगवान हैं और उनकी पूजा तो पूरे विधि विधान से होनी चाहिए, परंतु आपका व्यवहार तो बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं। यद्यपि आप उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं, परंतु कुछ शिष्टाचार का पालन तो आप अवश्य कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें अपनी भूल का आभास हो गया है और हम ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। अच्छा चौबे जी। अरे
मदन गोपाल जी, आइए आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए। अरे ये माँ पापा को क्या हो गया? ये तो मुझे मूर्ति की तरह पूछने लगे हैं। ये सब सनातन गोस्वामी की वजह से हुआ है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चौबे जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आइए स्वामी जी, आइए आइए स्वामी जी। चौबे जी, रात स्वयं मदन मोहन जी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे आपको दिए हुए आदेशों के लिए मेरी अवहेलना की। कहा कि उन्हें आपके साथ वैसा ही अनौपचारिक व्यवहार पसंद है। इसलिए चौबे जी, कृपया मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा ना कहें। वास्तव में मदन गोपाल जी कल रात मेरे स्वप्न में भी आए थे और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि अब मैं उन्हें आपको सौंप दूं। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास ना तो स्थान और ना ही साधन, तो भला मैं कैसे मदन मोहन सेवा कर पाऊं? परंतु स्वामी जी, मदन गोपाल जी का यही आदेश है और हमें उनके आदेश का अवश्य पालन करना चाहिए। मदन गोपाल जी, जहाँ एक ओर श्री मदन मोहन जी श्री सनातन गोस्वामी जी के स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें चौबे जी को शिक्षा देने के लिए डांटते हैं, वहीं दूसरी ओर वो उन्हीं की सेवा स्वीकार करने के लिए उनके साथ चले आते हैं। अब आगे वो क्या क्या लीलाएं रचते हैं, चलिए देखते हैं। आप यही सोचेंगे ना कि यदि ये मदन मोहन जी हैं तो मैं कौन हूँ? जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए मैं मूर्ति की तरह पूजा जाता हूँ। परंतु जब मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं उनके पास अपने प्रेम का आदान प्रदान करने आ जाता हूँ। आधा हिस्सा। अरे सनातन, आज मुझे क्या भोग लगाओगे? वही यमुना का जल और मधुकरी का आटा? हाँ प्रभु। मैं सोच रहा था अगर आज मुझे थोड़ा सा नमक मिल जाता तो। नमक? प्रभु, आज आप नमक मांग रहे हैं, कल आप घी मांगेंगे, फिर मिठाई, मोमोज मांगेंगे। प्रभु, यदि मैं अब सारा समय आपके लिए भोजन मांगने और बनाने ही लगा दूं, तो फिर मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का पारलौकिक साहित्य लिखने का आदेश का पालन कैसे करूंगा? प्रभु, प्रभु, मैं तो दे सकता हूं। यदि आपको और चाहिए तो कृपया अपने भोजन का व्यवस्था स्वयं करें प्रभु। हाँ जी। अरे कोई है? मेरा जहाज
मेरा जहाज जमुना जी में फंस गया है। अरे रेत में, क्या करूं, किससे सहायता लूं? कोई है? ए बालक, कोई है जो मेरी सहायता कर सके? वो सनातन गोस्वामी है, वो आपकी सहायता अवश्य कर देंगे। स्वामी जी प्रणाम। उठिए प्रभु, क्या हुआ? स्वामी जी, मैं एक व्यापारी हूं और मेरा जहाज यमुना किनारे रेत में फंस गया है। स्वामी जी, अगर वो नहीं निकला तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। स्वामी जी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, मुझे बचा लीजिए स्वामी जी। प्रभु, हमारे मदन मोहन जी के होते हुए आपको किसी और की सहायता की क्या आवश्यकता है? आप उनसे ही प्रार्थना कीजिए, वही आपकी मदद करेंगे। मदन मोहन जी? अवश्य। स्वामी जी, फिर तो मैं अपने इस लाभ का 50% सहर्ष मदन मोहन जी को अर्पित कर दूंगा। हरि बोल। और तो और मैं स्वयं मदन मोहन जी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। हरि बोल। मदन मोहन जी की जय। वाह प्रभु वाह, आप तो अत्यंत चतुर निकले। नमक के साथ साथ एक भव्य मंदिर का भी निर्माण करा लिया। वाह प्रभु वाह, आपकी लीला तो अपरंपार है प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार। इस प्रकार श्री मदन मोहन जी का अपने भक्तों के साथ ही प्रेम भरा आदान प्रदान चलता रहा। 15वीं और 16वीं शताब्दी ब्रजमंडल में भक्ति आंदोलन का स्वर्णकाल था, परंतु समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 1670 ईस्वी में जब सम्राट औरंगजेब ने अपनी घृणा और हिंसा का अत्याचारी शासन फैलाया और हजारों निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया और उनके सुंदर मंदिरों को तहस नहस कर दिया, तब भयभीत ब्राह्मणों ने अर्चा विग्रहों की सुरक्षा के लिए उन्हें छुपाकर राजपूतों को सौंप दिया और इस कारण औरंगजेब का कहर राजपूतों पर भी बरसा। जय मदन मोहन, अल्लाह, जय गोविंद, जय मदन, जय मदन मोहन, अल्लाह, जय गोविंद, जय गोविंद। बहुत खूब, बहुत खूब। महबूब खान, महबूब खान नाम है मेरा। मुझसा योद्धा, मुझसा जालिम, विश्व में ना कोई दूजा है। लाखों सिरों को काट काट तख्तों को मैंने जीता है। मैं महबूब खान मुगलिया सल्तनत के मकबूल से यह ऐलान करता हूं कि हिंदुस्तान की शान जिल्ले इलाही बादशाह औरंगजेब के हुक्म की तामील करते हुए इन राजपुताना के राजाओं को यह आगाह करता हूं कि इनके पास केवल 2 ही इंतखाब बचे हैं, या तो ये अपने बुतों को हमारे हवाले कर दें, वरना इनके इबादत गाहों को नेस्त नाबूद करके इनके सरों को कलम कर दिया जाएगा। महबूब खान, शायद तुम राजपुताना की गौरव गाथा को नहीं जानते। एक राजपूत का सिर झुकता है या तो अपने माता पिता के आगे
या अपने इष्ट देव के आगे या अपने राजा के आगे, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वे एक राजपूत के सिर को झुका सके। एक राजपूत का सिर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, समझे? क्या समझाऊं? ओ काफिरों, अब तुम्हारे गुनाहों का घड़ा भर चुका है जो तुमने महबूब खान को ललकारा है। याद रखो, महबूब खान एक नाम नहीं, एक आतंक है, एक खौफ है। यदि मैं महबूब खान हूं तो तुम्हारी कौम मिटा दूंगा, तुम्हारे मंदिरों और बुतों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जो बचाने को तुम्हें तुम्हारा खुदा भी चल कर आएगा, महबूब खान के हाथों हरगिज़ न बचने पाएगा। खान सुनो, तुम्हारी यह योजना इस जन्म में तो कभी सफल नहीं हो सकती। खान, तुम्हारे जिल्ले इलाही में जितनी ताकत है लगा दे, और हमारे प्रभु को ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लें, और मिल जाए तो अपने अरमान भी पूरे कर लेना। खान, या खुदा मदद, या मेरे परवरदिगार मदद, अगर ये पुत्र न मिला तो चिल्ले इलाही ये हमें सूली पे लटका देंगे, ये हमारी खाल खिंचवा देंगे। हमें ये भूत किसी तरीके से ढूंढना ही होगा। तुम सबके सब मूर्खों मूर्ख! जिस प्रकार कंस हमारे भगवान को मथुरा नगरी में ढूंढ रहा था और हमारे भगवान गोकुल धाम पहुंच चुके थे, उसी प्रकार हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान अपने ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं। इन पत्थरों में खोजने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमारा हीरा तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। सुनो सुनो, इन आतिशबाजी की आवाजों को सुनो, और देखो वो दूर आसमान में वो जो रोशनी आ रही है, जो इस बात का संकेत है कि हमारे प्रभु, हमारे ईश देव, हमारे मदन मोहन सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके हैं। अब उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जय मदन मोहन, जय गोविंद, जय मदन मोहन, जय गोविंद। या खुदा, ये कैसी शिकस्त दिलाई। अब मैं बादशाह सलामत को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो ठीक है, इसका केवल एक ही उपाय है। सैनिकों, इन काफिरों के सर को कलम कर दिया जाए। महबूब खान, कुछ सुनते तो जाओ। ये हाथी, घोड़े, तलवारें, ये फौज तुम्हारी है, पर इन जंजीरों में जकड़े राजपुताना आज भी तुम पर भारी है। जय गोविंद, जय मदन मोहन, हमारे गोविंद की। सैनिकों, हुक्म की तामील हो, हुक्म की तामील हो। श्री भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उन्हें कभी निराश नहीं करते।
राजपूतों के अथक प्रयासों के कारण श्री मदन मोहन जी को सुरक्षित राजस्थान के राजमहल में पहुंचा दिया गया, जहां की राजकुमारी श्री मदन मोहन जी से अटूट प्रेम करती थी। लाडो का मदन मोहन के प्रति घणो प्रेम लागे है। महाराज, जो इसके नृत्य और गायन में साफ झलक रहा है, देखिए ना महाराज। हाँ रानी सा, आपने सत्य कहा। भगवान के प्रति ऐसा सेवा भाव देखकर हमें अपनी पुत्री पर गर्व है। रानी साहब, मैं सोच रहा था हमारी लाडो जिस घर में भी ब्याही जाएगी वो घर कितना सौभाग्यशाली होगा। परंतु 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 क्या महाराज, आप इतने भावुक क्यों हो गए? रानी साहब, लाडो को स्वयं से दूर करने का विचार भी हमारे को डरा देता है। महाराज, पुत्री तो होती ही पराया धन है और एक ना एक दिन तो उसको अपने घर जाना ही है। और क्यों महाराज, आप भी तो हमें किसी और के घर से लेकर आए थे, तब आपको यह विचार नहीं आया और अब पुत्री के लिए आप इतना भावुक हो रहे हैं। रानी साहब, ये तो केवल पिता का प्रेम है अपनी पुत्री के लिए। रानी साहब, हम आपको एक बात तो बताना भूल ही गए। क्या महाराज? आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि करौली के महाराज ने अपने पुत्र गोपाल सिंह जी का विवाह का प्रस्ताव भेजा है। सच में? यह तो बहुत शुभ समाचार है महाराज। सब मदन मोहन की कृपा है। महाराज, एक बार हम कुंवर से भी इसका विचार कर लेते हैं कि उस प्रस्ताव के बारे में उसका क्या विचार है। हाँ रानी साहब। घणी खम्मा पिताजी। घणी खम्मा। घणी खम्मा मासा। खम्मा घणी पुत्री। पुत्री, अब मदन मोहन जी की सेवा के साथ साथ पति परमेश्वर की सेवा करने का भी समय आ गया है। यहाँ तक कि करौली के महाराज ने अपने पुत्र गोपाल सिंह जी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। पिताजी, मदन मोहन तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी आत्मा है। मैं उनकी सेवा के अतिरिक्त किसी और की सेवा के बारे में सोच भी नहीं सकती। यद्यपि आप जो कह रहे हैं वह सत्य है और मैं भी इस परंपरा का सम्मान करने के लिए तैयार हूं, पर हमारी एक शर्त है पिताजी। शर्त? कैसी शर्त? हमारी शर्त ये है कि मैं तभी विवाह करूंगी जब मैं अपने मदन मोहन को अपने साथ ले जा सकूं, जहां भी मैं जाऊं। क्या? मदन मोहन को अपने साथ ले जाओ? ये कैसी शर्त है पुत्री? यही मेरा अंतिम निर्णय है मासा। जे थारी ये शर्त है, तुम्हारी भी एक शर्त है। मैं जयपुर के विशेषज्ञों द्वारा मदन मोहन जी की प्रतिकृतियां बनवाऊंगा और थारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। यदि तुमने मदन मोहन जी के मूल रूप को केवल छूकर पहचान लियो तो मैं थारी इच्छा का पालन करूंगा।
हे महाराज मदन मोहन, ये कैसी परीक्षा है जो आप हमारे को दे रहे हो? कैसे संभव होगा प्रभु? आपकी सेवा के बिना तो मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। हे मदन मोहन, हमारे पे कृपा करो मदन मोहन, हमारी रक्षा करो। मैं तुम्हारे प्रेम और भक्ति से अनभिज्ञ नहीं हूँ। मैं स्वयं भी तुम्हारे साथ करौली जाने के लिए उत्सुक हूँ। और ध्यान से सुनो, तुम मेरी बांसुरी लेकर जाना। दूसरे विग्रहों के हाथों से बांसुरी आसानी से अपनी जगह ले लेगी, लेकिन जब तुम मेरे पास आओगी तो मैं अपनी उंगली इस प्रकार हिलाऊंगा कि बांसुरी मेरे हाथ में ठीक से पिरोई ही नहीं जाएगी, और यही मेरे स्वयं होने का संकेत होगा। हाँ हाँ प्रभु, मैं ऐसे ही करूंगी प्रभु, मैं ऐसे ही करूंगी। राजा की इस शर्त को पूरा करने के लिए राजकुमारी अत्यंत विचलित थी, परंतु श्री मदन मोहन जी के द्वारा आश्वस्त किए जाने पर उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि भगवान स्वयं उनकी सहायता करेंगे। और भगवान तो भक्तवत्सल हैं, और जब प्रेम इतना प्रगाढ़ हो तो भगवान कैसे निराश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राजा ने कैसे मदन मोहन जी की अलग अलग प्रतिकृतियां बनवाई, और क्या राजकुमारी इस प्रतीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगी। पिताजी, यही है हमारे मदन मोहन। जय रूप कंवर, हमें तुम्हारी भक्ति पर गर्व है। हम तुम्हारी इच्छा का पालन करेंगे और मदन मोहन जी को तुम्हारे साथ करौली भी भेजेंगे। तो चलिए, क्या आप सब भी तैयार हैं रानी सा की विदाई के लिए? इस शुभ अवसर पर आप सब भी आमंत्रित हैं। अब सु करौली दा राजा मैं कोनी, मारो मदन मोहन जी हैं। अब बिहार स्वागत री तैयारी करो। जो भी तारे मन में आवे ताने वो ही जिमावा। मोहन तन काई काई भावे
बोलो काई भोग लगावा, काई थाने माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। मोहन थन काई काई भावे, बोलो काई भोग लगावा, काई थाने माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। करोली का राजा थारी करा मनोहार में, भोग लगाओ सांवरा जी मारे, सेवा स्वीकारो सांवरा। हाय तो भी जाओ थाने करो मेहमानी, घर में पधारो सांवरा जी मारे, सेवा स्वीकारो सांवरा। तुम्हें मक्के की रोटी ले आया, मैं मक्के की रोटी ले आया, सरसों के साग के सागे। कान्हा में कड़ी कचौड़ी ले आया, मैं कड़ी कचौड़ी ले आया, है दाल बाटी भी आगे। मोहन थन काई काई भावे, मोहन थन काई काई भावे, बोलो काई भोग लगावा, काई थाने माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। गाय के दूध की रबड़ी लाया, कुल्फी की है मटकी सा, दूजा थोड़ी मर्दी लाया, लाडू बर्फी जलेबी सा। जी जी म्या पाछे थोड़ी, कान्हा जी जी म्या पाछे थोड़ी, फिर सौंफ इलायची चबाओ। कान्हा में नागर पान भी ले आया, मैं नागर पान भी ले आया, थे आनंद लेकर खाओ। कान्हा जी प्रेम भक्ति माथारी, मोहन जी प्रेम भक्ति माथारी, मैं तो पूरा धन्य हो जावा। मोहन जी प्रेम भक्ति माथारी, मैं तो पूरा धन्य हो जावा। मोहन थन काई काई भागे, बोलो काई भोग लगावा, काई थन माखन मिश्री भागे, केसरियो दूध बनावा। मोहन थन काई काई भागे, बोलो काई भोग लगावा, काई थन माखन मिश्री भावे, केसरियो दूध बनावा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसा लगा आपको ये ड्रामा? ये ऐसे 3 तालियों से काम नहीं चलने वाला है। जोर से हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस 2 मिनट और एक बार इन भक्तों का हम इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे। इन भक्तों को हमने आज देखा है, शायद आप सबका भी यही मानना रहा होगा। They are on stage with us. Kindly introduction जहाँ invitation करती है, बस 2 मिनट और। प्लीज आ जाइए, जल्दी से अपना तालियां जोरदार बजा सकते हैं। हरी हरी स्मर्तव्यम सतम विष्णु विस्मर्त्यम जातुजे। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। आज मुझे लग रहा है कि सपने में यही आने वाले हैं। और ये वर्दी है सपनों में आने के लिए, शायद हम इससे बेहतर हमारी आंखें कुछ ना देख पाए। सो रियली लॉर्ड गिव देम मोर पावर कि वो इससे भी अच्छी और परफॉर्मेंसेस देते रहे। तो मैं स्टार्ट करूंगी मदन मोहन जी के इंट्रोडक्शन से। देन स्टार्ट। हरे कृष्णा, मेरा नाम अनुराधा है और मैंने मदन मोहन जी का रोल किया है। हरे कृष्णा, मेरा नाम रश्मि है और मैंने मदन मोहन जी का रोल
राजपूत का रोल प्ले किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम रमन ग्रोवर है और मैंने चौबे जी का रोल प्ले किया है। हरे कृष्णा, मेरा नाम शतविजय शंकरदास है और मैंने सनातन गोस्वामी पाठ का रोल। हरे कृष्णा, मेरा नाम शैलेंद्र मोहन दास है और मैंने व्यापारी का रोल प्ले किया है। हरे कृष्णा, मेरा नाम रूपेंद्र सिंह है, मैंने सेवी का हरे कृष्णा, मेरा नाम अर्जुन मैत्रेय दास है और मैंने चौथे का रोल मैं सीताराम, मैंने इस प्ले में कर्णन सेवा की थी और सबसे पहले प्ले में वसुदेव सेवा की थी। मेरा नाम जमीन है और मैंने जयपुर के महाराज का। मेरा नाम साध्य कृष्ण दास और मैंने रोल किया राजपूत। हरे कृष्णा, मेरा नाम शंकर शर्मा है और मैंने क्रूर सैनिक का रोल किया है। हरे कृष्णा, मेरा नाम राजेश है और मैंने महबूब खान का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम भद्ररूप दास है और करोली के राजकुमार का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम चिंतय कमला देवीदास सिंह है और मैंने जयपुर की महारानी का रोल किया। जय हो। हरे कृष्णा, मेरा नाम अजय कमला देवीदास सिंह है और मैंने जयपुर के महाराज का रोल किया। हरे हो। हरे कृष्णा, मैं रसिका मंजरी देवीदास सिंह और मैंने चौबे जी की वाइफ का रोल किया। हरे हो। हरे कृष्णा, मेरा नाम दुर्गा है, मैंने मदन मोहन जी के छोटे भाई का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है, मैंने भगवान जी का स्वागत किया था। मेरा नाम चारू है और हमने मदन मोहन जी के स्वागत के लिए नृत्य किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम मोनालिसा है, हमने भगवान जी के स्वागत के लिए नृत्य किया था। हरे कृष्णा, मेरा नाम मानसी है और हमने भगवान जी के लिए नृत्य किया। हरे हो। तो और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हरग्रेस राधा गुलामी माता जी का और सखा सुबर्णी जी का और श्री प्रेयसी माता जी का। और किसका धन्यवाद देना चाहेंगे? आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जो है पूरा कार्यक्रम आपने अटेंड करा और ध्यानपूर्वक देखा और वाहवाही करी, ठीक है, ताली बजाई और आई होप आप भी सपने में सारे ये आज रिप्ले देखोगे। हरी बोल। म्यूजिक के लिए और मेकअप के लिए भी जो इनकी टीम है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सारी परफॉर्मेंसेस के लिए। सभी ने बहुत मेहनत करी। थोड़ा डिले हो गया, ऐसे में टारगेट 10 बजे तक खत्म करने का, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने प्रेशर बना के रखा और सब भक्तों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। तो सभी भक्तों के लिए एक बार जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे। धन्यवाद आप सभी और सभी पूरी फैशन कमेटी मेंबर्स का कि जिन्होंने ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया। सारा आप देखेंगे 3 हॉल बनाए जिसमें आराम से सब भक्त लोग आराम से सारे कर पाए। साउंड टीम का भी कैमरामैन है जिन्होंने ये पूरा LED का अरेंजमेंट किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीम का। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। और हमारे एंकर्स जिन्होंने पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे इस प्रोग्राम को बांधे रखा। हिज ग्रेस अशोक चैतन्य प्रभु, हर ग्रेस देववाणी माता जी और साथ में हिज ग्रेस सुकांत प्रभु। हरे कृष्ण। परसों सुबह कृष्ण कथा करेंगे हिज ऑनर लोकनाथ स्वामी महाराज। तो 15 अगस्त की मॉर्निंग के अंदर आप सब मार्गदर्शन लेने भी आ सकते हो। हरे कृष्ण। और अगर कल परसों तरसों आप अगर कार्यक्रम में आएंगे तो अपनी गाड़ियां कृपा करके पार्टी के स्थान पर लगाइएगा। आज भी कुछ घरों के आगे गाड़ी लगा देंगे तो वी हैव लॉट ऑफ इश्यूज। तो आपसे निवेदन है और 16 तारीख को दर्शन के लिए किसी प्रकार का आग्रह मत कीजिएगा। आज जो सपने में आपके दर्शन होंगे उससे संतुष्ट हो जाइएगा। हरे कृष्ण।